वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में अहम माशी अहदाफ की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर वफाकी PSDP पर 1000 अरब रुपए का होगा। वफाक की हुकूमत तरक्याती मनसूबों के लिए बैरून मुल्क से 270 अरब रुपए कर्ज लेगी। चारों सूबे भी 802 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लेंगे। आइंदा माली साल में महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ मंजूर। सवा साल में अपने सूबे को अपने पांव पर खड़ा किया है। हमारे हुकूक मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। मैंने अपने सूबे का 50 अरब रुपए कर्जा उतार दिया है। पाक अफ़गान ताल्लुकात पर मस्बत पेशरफ्त। चीन का खैर मक़दम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाक अफ़गान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक ने अपने सिफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का ऐलान किया। दोनों ममालिक के दरमियान ये एक अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान चीन के मुआहदे पर अमल दरामद कर रहे हैं। भारत को धचका। पाकिस्तान को सिफारती मैदान में कामयाबी। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाए दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुताल्लिक कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियां, हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। आला सिफारत ने कहा कि पाकिस्तान आलमी चैलेंजेस के हल में फाल किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात मजबूत मुआशी शराकतदारी को फरोग देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की बेलारूस के वज़ीर दिफा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने हमला किया जिसका भरपूर जवाब दिया गया। IMF की सोना, कैश और मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। एक दिन के चूजों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ भी मंजूर न हो सकी। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स की इजाजत। 10 अरब रुपए आमदन की तवक्को। वेंचर कैपिटल कंपनियों और सिनेमा इंडस्ट्री की टैक्स छूट खत्म करने पर गौर। दरमियानी आमदन पर टैक्स में मामूली रिलीफ की हिमायत। 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स छूट की इजाजत नहीं दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री। वज़ीर आज़म ने उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म के खत की तस्दीक कर दी। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। जल्द पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक खत स्पीकर को लिखूंगा। ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ममालिक हैं जिनकी अवाम ने इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं। वैसे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में मनाई गई हैं, लेकिन टर्की और अज़रबैजान में तो लोग सड़कों में निकल आए। जुलाई का महीना पाकिस्तान को सदारत मिलेगी इंशाअल्लाह UN सिक्योरिटी काउंसिल में। जब हमारी बारी आएगी तो हम करेंगे। मैंने अपने साथियों से, फॉरेन सेक्रेटरी से, कोर टीम से मैंने अपना माइंड दिया हुआ था कि हम ये कोई सब्जेक्ट चुनेंगे या पीस कीपिंग चुनेंगे। नायब वज़ीर आज़म की भारतीय दावों की खुलकर तरदीद। इसहाक डार कहते हैं, आलमी बरादरी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। भारत में दाखिली बहरान और इल्ज़ाम तराशियां जारी हैं। कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सहफरीक़ी इजलास कामयाब। भारत के पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात आलमी सतह पर बेनकाब कर दिए। दोस्त ममालिक की पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात की पेशकश पर खुशी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का अमरीका का दौरा मुकम्मल हो गया। रूस को नजरअंदाज करने की तरदीद करते हैं। India used as a premise for this attack the terrorist attack that took place in Indian occupied Kashmir a couple of weeks earlier. The Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, offered publicly to India and the international community that Pakistan was ready to be part of any impartial international investigation. The Indian government refused Pakistan's offer and chose instead to conduct their illegal strikes.
بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی وفد دورہ نیو یارک مکمل کر کے واشنگٹن پہنچ گیا. وفد 6 جون تک واشنگٹن میں قیام کرے گا. امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے پاکستانی عوام کا مقدمہ پیش کیا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پیلیٹ گن ہو یا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ، مودی ہتھ کنڈے کشمیری عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتے. مودی اور نتنیاہو ظلم کا ایک ہی چہرہ قرار. بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی صدر جنرل اسمبلی اقوام متحدہ سے اہم ملاقات. پہلگام واقعے پر تشویش کا اظہار. بھارت کی جانب سے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر عالمی برادری کو آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ نے تینوں مارکوں پہ جو ہے وہ پاکستان کو فتح دی. بھارت نے دہشت گردی کو باقاعدہ اپنی فارن پالیسی کا ایک اہم جز بنایا ہے، کیونکہ ان کی فارن پالیسی دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، اس کا حصہ ہے. اسی لیے کلبھوشن یہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا اس فارن پالیسی کے تحت، اور یہ فتنہ الہندوستان کی اس آپریشن کا حصہ تھا. اور مودی اپنی الیکشن کی تقریروں میں کیوں بلوچستان کا ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ فتنہ الہندوستان بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کی نہ صرف فنڈنگ کرتا ہے بلکہ اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے، اور بہت ساری کارروائیوں میں باقاعدہ طور پہ ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں. ہم نے عسکری ہی نہیں صفاتی محاذ پر بھی بھارت سے جنگ جیتی. وزیر اعظم نے بھی پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. بھارتی میڈیا کی جگ ہنسائی ہوئی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا ہمارا گھر پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. دشمن جنگ میں شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہے. بلوچستان میں فتنہ الہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے. بھارتی دہشت گردی کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا تک پہنچ چکی ہے. مٹھی بھر دہشت گرد ریاست پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.